नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे मेरे एसेट म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरे एसेट म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। वहीं इस फंड के अंदर आप 10 जनवरी 2025 से लेकर 24 जनवरी 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा, जो कि 3 फरवरी 2025 को, तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की टॉप की 100 कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को, जो अगली 150 कंपनियां होती हैं, उन्हें मिड कैप में काउंट किया जाता है। और उसके ऊपर की 250 कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर आपका जो मेजर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वह स्मॉल कैप की कंपनियों के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने की भी चांस रहते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क भी आपका इसी कैटेगरी के फंड के अंदर रहता है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं इसके अंदर तो अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिए और अपना रिस्क प्रोफाइल देखने के बाद ही आप स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। बात करें एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर मेजरली इन्वेस्टमेंट जो रहने वाला है स्मॉल कैप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं मिड कैप के अंदर 0 से 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और लार्ज कैप के अंदर 0 से 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मेरे एसेट की बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग इसने 2015 से लेकर 2024 के बीच में लगभग 20% तक का रिटर्न दिया है, जहां 3 सालों के अंदर 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यदि किसी ने इसके अंदर निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर 10,000 रुपये की SIP की होती, तो जहां 3 सालों के अंदर उनकी वैल्यू 10,86,000 रुपये तक होती, वहीं 5 सालों के अंदर इसकी वैल्यू 20 लाख तक होती, वहीं 7 सालों में अगर देखें तो उसकी वैल्यू 22 लाख होती और 10 सालों में देखें तो लगभग 36 लाख के आसपास इसकी वैल्यू होती। बात करें स्कीम डिटेल की, तो इस एनएफओ के अंदर आप 10 जनवरी 2025 से लेकर 24 जनवरी 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप लमसम के केस में 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं एडिशनल परचेज़ की बात करें तो उसके अंदर आप 1,000 रुपये से एडिशनल परचेज़ भी कर सकते हैं। वहीं इसका बेंचमार्क अगर देखें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है और SIP के केस में आप 99-100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप जो भी पैसा निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप 1 साल से पहले उसे विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और यदि आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं इस फंड के ऊपर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके फ़ंड मैनेजर की, तो उसके फ़ंड मैनेजर मिस्टर वरुण गोयल और मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव रहने वाले हैं। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।